ये सब क्या है पेट्रोना? मैं भी ये नहीं समझ सका। कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ वजीर आजम? छुप क्यों गए हो? ये कैसी बेचारगी है? बाहर क्यों नहीं निकलते? अगर तुम बाहर नहीं आते तो मुझे निकालना आता है। किस जहन्नुम में छुप गए हो वजीर आजम? नहीं पाशा, भी नहीं। आप बस खामोश रहें, मदद आने ही वाली है। बस यहां से निकलने दो हमें, सबकी गर्दनें काट डालेंगे हम। कहां निकल गए हो? बदबख्त इंसान, तलवार फेंक दो। तलवार फेंकते नहीं है, बल्कि गिर जाती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा सर काटना पड़ेगा। काटूंगा, शौक से काटूंगा। हमला करो, इन पर रहम नहीं करना। कहां रह गए थे तुम सब? सदर आजम पाशा आप लोगों के हवाले है। रुको जरा, नाम क्या है तुम्हारा? सुल्तान आजम के जानिसारों में से एक हूं। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। ये हमें मार देंगे, हमें कुछ करना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं। सुनो सब, कोई पीछे नहीं हटेगा। हम इनसे डर के भागने वाले नहीं हैं। चलो आगा। हट जाओ! बड़े मुहाफिजों को हमारे पास लाओ। ये कीमती मौका हमारे हाथों से निकल गया। हम जान ले सकते थे वजीर आजम की। पहले अपनी जान तो बचा लें, वजीर आजम की जान भी ले लेंगे। जल्दी भागो, वो हमारे पीछे है। तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ, ठिकाने पे मिलते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हें मारना मेरी किस्मत में है। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी जल्दी खुश नहीं होते फौजी सिपाही। अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। बकवास ना करो, जो तुम्हें करना है वो करो। ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं। हजरत खिजर की तरह पहुंचे हो। चलते हैं, अब वो इधर ही है। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। पेट्रोना,
मैंने कहा ना चलते हैं। आगा, आप ठीक हैं? इसे ऐसे ही पहलवान खलील नहीं कहते, काफी ताकतवर हाथ है इसका। अभी तक इत्तला क्यों नहीं आई इस पिरजादे? आखिर हुआ क्या है? फिक्र मत कीजिए पाशा, हमने सुना है कि बुरी खबर तेजी से फैलती है। और अगर वो पेट्रोना नामी आदमी ना कर सका तो? वो अयाश जरूर है मगर अपनी जुबान का पक्का है। एक अरसे से जानते हैं हम उसे, और जब वो कुछ करने की ठान ले तो उसे करके ही दम लेता है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। लो, वो आ गया जिसका इंतजार था। वजारत मुबारक हो आपको पाशा। खैरियत हजरत पाशा, क्या हुआ है? कोई बुरी खबर तो नहीं? होना क्या है कायमत पाशा, क्या हो सकता है? सरेआम उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। देखो जरा, दौलत आलिया के वजीर आजम पर सरेआम हमला कर दिया। हजरत पाशा, ये आप क्या फरमा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मगर ये गुस्ताखी करने की जुर्रत किसने की? ढूंढ लेंगे उन्हें भी, जल्द ही ढूंढ लेंगे। चाहे वो इस जमीन में ही क्यों ना घुस जाए, हम उन्हें जहन्नम की 7वीं तह से भी निकाल लाएंगे। खुदा का लाख शुक्र है कि आप बच गए पाशा, और हमें सदका देना चाहिए। क्या हुक्म है हमारे लिए? इस पीरजादे अफंदी, अपने कान खोल कर सुन लें। ये गद्दार सिर्फ हमारे ही नहीं, आपके भी दुश्मन हैं। जी बिल्कुल पाशा, आप सही फरमा रहे हैं। उन्हें सजा देनी चाहिए और हम देंगे इंशाअल्लाह। हमारे सिपाहियों को बुलाया जाए और उनके सालार काजी अफंदी को भी, सबको इकट्ठा करो। जी जो हुक्म पाशा। रुको जरा, सबसे पहले सिपाहियों के सालार को बुलाओ। उसे खबर करो कि वो फौरन यहां आए। ये हम किस मुसीबत में फंस गए इस पिरजादे, वो हम सबको लटका देंगे। पाशा, आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना आसान काम है? सब्र करें। ये बात हम सभी जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। मगर अब होगा क्या? कैसे छुटकारा पाएंगे इससे? हमारे कहने पर सर कटवाने वाले बहुत से लोग हैं। कई महीनों की बेसब्री के बाद जब अपनी जान पर आई तो आपने देखा कैसे होश उड़ गए इब्राहिम पाशा के, लेकिन हमने उसका पीछा नहीं छोड़ना। बस आप इब्राहिम पाशा को अकेला मत छोड़िए, हम आपको जल्दी इत्तला देंगे। रुको, सिपाही खड़े हैं। हमारे लिए बेहतर होगा कि हुजूम में चले। जरूरी नहीं, मेरा ठिकाना यही है, बस किसी को पता न चले। आगा, क्या हुआ? क्या खत्म कर दिया उस वजीर आजम को? कैसे खत्म करता उसको? खलील वक्त पे ना पहुंचता तो आज मैं भी जिंदा ना होता। कोई भी आ जाए दरवाजा मत खोलना। किसी को पता तो नहीं इस जगह के बारे में? फिक्र मत करो तुम, आओ। आगा, नहीं खा रही? जी नहीं। ठीक है,
तुम जाओ और जाके पता करो क्या सूरत हाल है। कहां रह गया है वो सालार? बस आता ही होगा हजरत। कहां रह गए थे तुम गाफिल? यहां हम पर हमले हो रहे हैं और तुम लोग मजे से घूम फिर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए हजरत पाशा, इस हादसे के बारे में मैंने सुना था, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे आपके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। अगर मुझे इस बारे में इल्म होता तो मैं... चुप करो, हमारे सामने बहाने बनाते हो। हमने अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रखी है, मगर तुम्हें हमारी जान की कोई परवाह ही नहीं है। काजी अफंदी, बताइए इसकी सजा क्या है? वजीर आजम पाशा, आपकी हिफाजत हम पर फर्ज है और इस मुहाफिज ने इस फर्ज की खिलाफ वर्जी की है और इसका ये जुर्म वाजिबुल कत्ल है। मुझे माफ कर दें हजरत पाशा। ले जाओ इसे, गर्दन काट दो इसकी। हजरत पाशा, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पाशा। हसन आगा, क्या सूरत हाल है? हम उन्हें ढूंढ लेंगे हजरत पाशा। कोई गिरफ्तारी हुई? लेकिन सब लोग मुर्दा हैं। जाओ और जाकर बाजार में रख दो उनकी लाशें और सब में ये ऐलान कर दो, जो उन्हें पहचान लेगा वजीर आजम उसे इनाम से नवाजेंगे। तखलिया तखलिया, लेकिन उनका पीछा मत छोड़ना। इस सल्तनत के दुश्मनों को सजा देना तुम सब लोगों पर फर्ज है। कैथोदा, कायमक पाशा, आप दोनों यहीं रुकिए। जब हमने सवारी को देखा तो उसके अंदर इब्राहिम पाशा था ही नहीं, और फिर उन्होंने हमला कर दिया हम लोगों पर। हमें कुछ समझ ही नहीं आई और वो लोग चारों तरफ फैल गए जैसे कोई जाल हो। वहां पर जाल था ये तो हम जानते हैं, मगर ये खबर किसने उड़ाई नहीं मालूम। वजीर आजम तो हमसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। अक्लमंद ना होता तो 12 साल से वजारत पर ना होता। पेट्रोना कहाँ है? पकड़ा तो नहीं गया? ये नहीं मालूम, वो पकड़ा गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। पेट्रोना कहाँ है? क्या खबर है? वो ठीक है, सुबह आ जाएगा, फिलहाल अपने घर चला गया। बहुत खूब, चलो अब तुम भी यहां से निकलो और दोबारा नजर मत आना। चलो चलो। आपका यहां आना मुबारक हो। बदकिस्मती से आपको खुश नहीं कर सके हम। नाकामी के बावजूद भी आया सूफिया का वाइस बन जाना एक हैरान कुन बात ही है। आप दोनों हमारी बात अच्छी तरह सुन लें। उन गद्दारों ने सिर्फ हमारी जान पर हमला नहीं किया, ये जान लीजिए हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। हजरत पाशा, हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर आपको किसी पे शुबा है तो यही सच है। पता है हमें, ऐसा ही है। गद्दार हमारे करीब ही हैं। पाशा, यकीनन आपके जहन में किसी का नाम तो होगा। आपकी कोई भी बात गैर अहम नहीं। हम जानते तो नहीं, मगर यहां पर एक एहसास है, वो हमारे बहुत ही करीब हैं।